नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। जी हाँ, और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं जो सभी टॉपिक से प्रश्न लाते हैं आपके सब सामने। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। जी हाँ, 41 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आज की इस वीडियो में हम बाल विकास से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो आपकी परीक्षा है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक, उसमें बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन दूसरा है सीखने के रूप में आकलन। ऑप्शन तीसरा है सीखने का आकलन। और चौथा है सीखने पर आकलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा करेक्ट आंसर? सीखने का आकलन। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? आपके ऑप्शन है योग्यता आधारित गतिविधि। ऑप्शन दूसरा है शिक्षक केंद्रित गतिविधि। ऑप्शन तीसरा है सामग्री आधारित गतिविधि। ऑप्शन चौथा है प्रशिक्षण आधारित गतिविधि। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा योग्यता आधारित गतिविधि। ऑप्शन पहला क्या होगा राइट आंसर? योग्यता आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न है, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन तीसरा है सभी। और ऑप्शन चौथा है पारंपरिक विधि बदलाव के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सभी, यानी कि ये तीनों अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT महत्वपूर्ण है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट आंसर? जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? यानी जेंडर और यौन या कहें सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? आपके ऑप्शन है यौन यानी सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। दूसरा ऑप्शन है जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। तीसरा ऑप्शन है जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौन यानी सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या होगा करेक्ट आंसर? सॉरी, ऑप्शन पहला क्या होगा करेक्ट आंसर? जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ऑप्शन पहला क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन और सीखने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सीखने का आकलन। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा राइट आंसर? चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? नेतृत्व की भावना, सहयोग, अनुशासन या उत्साह की भावना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सहयोग की भावना। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? तो सहयोग की भावना। ऑप्शन सेकंड होगा राइट आंसर। पुरुष तत्व एवं स्त्री तत्व को संदर्भित करता है? पितृ सत्यात्मक, यौन, जेंडर, लिंग भेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जेंडर। क्या यहाँ पर हमें प्रदर्शन संदर्भित करता है? तो जेंडर। ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यहाँ पर वाक्य कौन सा सही है ये बताना। पहला है लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। ऑप्शन सेकंड है महिलाओं का स्थान घर है। तीसरा है लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, वह शादी के लिए बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा क्या होगा राइट आंसर?
जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये बताना है। जेंडर के बारे में क्या सही नहीं है वो बताना है। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के जैविक अंतर को दर्शाता है। तीसरा है जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। और ऑप्शन 4 है कोई भी नहीं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे सेकंड वाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? स्वतंत्र, मेहनती, सभी, भावुक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सभी, यानी कि स्वतंत्र, मेहनती और भावुक, ये तीनों जो गुण हैं लड़कों और लड़कियों के लिए क्या है, जरूरी है और आवश्यक है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा करेक्ट आंसर। इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? आपके ऑप्शन है साइबर बदमाशी, बुलिंग। ऑप्शन सेकंड है अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना। ऑप्शन थर्ड है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। ऑप्शन फोर्थ है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन थर्ड, सोशल मीडिया पर व्यक्तियों के द्वारा विवरण साझा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन नहीं किया जा सकता? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां। ऑप्शन फोर्थ है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सभी, यानी कि इन तीनों का समेकन नहीं किया जा सकता है शारीरिक शिक्षा में। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा राइट आंसर सभी। चलिए अगला प्रश्न है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, टीवी पर व्यायाम देखना ये शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट आंसर। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। ऑप्शन सेकंड है वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश। ऑप्शन थर्ड है विटामिन और खनिज का समावेश और वसा और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन फोर्थ है। तो संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। ऑप्शन पहला क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं? हस्तोत्तानासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हस्तोत्तानासन। ऑप्शन पहला क्या होगा करेक्ट आंसर। इसमें जो हमारी बाहें होती हैं ऊपर की ओर खींची होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा राइट आंसर। सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए। अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला क्या होगा राइट आंसर, व्यक्त की जानी। सभी भावनाएं क्या होनी चाहिए, व्यक्त की जानी चाहिए। ऑप्शन पहला क्या होगा राइट आंसर। चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के लिए निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गैर मौखिक भाव, व्यवहार और कार्य। ऑप्शन थर्ड है सभी। ऑप्शन फोर्थ है मौखिक अभिव्यक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सभी। चौकस, यहाँ पर क्या बोला है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो गैर मौखिक भाव की, व्यवहार और कार्य की, मौखिक अभिव्यक्ति की। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सभी, यानी कि इन तीनों की। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है आंख से संपर्क करके, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, उनके कार्यों पर सवाल उठाकर। ऑप्शन फोर्थ है उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आंख से संपर्क
करके शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। ऑप्शन पहला क्या होगा राइट आंसर। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऊपर के दोनों, यानी कि गरीब परिवार और कुलीन परिवार में घरेलू हिंसा अधिक होती है, मुख्यतः होती है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट आंसर। बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? पहला है मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। दूसरा है स्कूल प्राचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। फोर्थ है बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बच्चों के बीच संवाद करने में क्या करेंगे सहज बनाएंगे। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है तदानुभूति है तो क्या है? किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। ऑप्शन सेकंड है अपने और दूसरों से तर्क करना। ऑप्शन थर्ड है अपने स्वयं को समझाना और दूसरों के लिए खेद महसूस करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, ये तदानुभूति है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा राइट आंसर। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है, दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होकर, दूसरों की राय लेकर। तीसरा पॉइंट है विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, और फोर्थ है दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। ऑप्शन पहला क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? पहला है आलोचक और मूल्यांकन से आहत होना। ऑप्शन सेकंड है स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। तीसरा है हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। फोर्थ है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। ये क्या है संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा राइट आंसर। चलिए छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें सुरक्षित और स्वीकृत, संरक्षित एवं अनिश्चित, अलग और देखने योग्य। ऑप्शन फोर्थ है एकांत और सतर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षित और स्वीकृत। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है दृष्टिकोण जानना, द्वंद्व से निपटना। ऑप्शन थर्ड है वास्तविकता परीक्षण और ऑप्शन फोर्थ है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दृष्टिकोण जानना। ऑप्शन पहला क्या होगा राइट आंसर। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? आपके ऑप्शन है 1986 और 2019, 1967 और 1989। ऑप्शन थर्ड है 1966 और 1992। ऑप्शन फोर्थ है 1968 और 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 1968 और 1986। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी 1968 और 1986 में। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? आपके ऑप्शन है यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। ऑप्शन सेकंड यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। तीसरा है इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। और ऑप्शन फोर्थ है यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए क्या करता है दृष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा।
समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? आपके ऑप्शन है शिक्षा का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकें, दूसरा है सभी, तीसरा है शिक्षक सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, फोर्थ है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, यहाँ सही वाक्य बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सभी, यानी कि ये तीनों क्या होंगे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ITI अधिनियम किया गया और कब से लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं कि क्या होगा। आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं इस प्रकार से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 अधिनियम और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ क्या होगा हमारा राइट आंसर। प्रश्न है समान विकलांगता वाले दो बच्चे। ऑप्शन पहला सभी, ऑप्शन सेकंड है कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, तीसरा है हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, और फोर्थ है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। राम दृष्टिबाधित छात्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? पहला है नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस, ऑप्शन सेकंड है ऑडियो क्लिप्स, ऑप्शन थर्ड है सीखने की गतिविधियों का मौखिक विवरण, और ऑप्शन फोर्थ है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। ये सबसे ज़्यादा क्या होगा उपयोगी होगा। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा करेक्ट आंसर। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? पहला है निर्णय लेने में मदद करना, दूसरा है व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, तीसरा है भावनाओं की समझने को सुकर बनाना, फोर्थ है व्यक्ति के लिए समस्या का समाधान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। ये फोर्थ आंसर क्या होगा करेक्ट। तो साथियों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारा पार्ट नंबर 42 है। 41 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।